ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री रामाभ्याम नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में प्रणवत बारंबार। जय श्री राम। श्री राम जी के लौटने के 14 वर्ष की अवधि का एक दिन शेष रह गया। अयोध्या निवासी बड़े अधीर हो रहे थे। वे सब राम के वियोग में दुबले होकर यहाँ वहाँ एकत्रित होकर सोच रहे थे कि क्या बात है जो श्री राम जी नहीं आए। इतनी देर में ही सब सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। मानो ये सब स्थितियां श्री राम जी के आगमन का संकेत देने लगी। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसे प्रसन्न हो रहे थे मानो अभी कोई आकर समाचार देगा कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में भी अति आनंद हुआ और वे सोचने लगे कि अब अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचकर मन में अपार दुख हुआ। क्या हो गया कि प्रभु नहीं आए? कहीं प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे बुला तो नहीं दिया? लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जानकर ही अपने साथ नहीं लिया। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु वे तो किसी भी सेवक के अवगुण पर ध्यान नहीं देते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही मधुर स्वभाव वाले हैं। अतः मुझे पक्का विश्वास है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सभी शकुन शुभ शकुन हो रहे हैं। किंतु यदि अवधि बीत जाने पर भी मेरे प्राण बच गए तो जगत में मेरे समान आदम कौन होगा। श्री राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन डूबा जा रहा था कि उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर कर आए। मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटायु का मुकुट बनाए राम राम जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसू बहाते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेम आंसू बरसने लगे। तब वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच कर रहे हैं और जिनके गुणों के आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक, सज्जनों के प्रदाता और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। देवता उनका यश गान कर रहे हैं। यह सुनते ही भरत जी उसी प्रकार सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा व्यक्ति अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुमने मुझे परम अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं और मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आनंद पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। उनके हृदय में प्रेम ठाटे मार रहा था। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी बोले कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई, सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान संसार में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर समझ लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार का पूर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ
तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा सुनाई। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान, क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की भांति याद भी करते हैं? रघुकुल भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहते रहे हैं? भरत जी के ऐसे विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वे सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी अपने मुख से जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, पवित्र और सद्गुणी क्यों ना हों। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं और मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार उनसे मिलने लगे। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और सब कुशल कह सुनाई। तब श्री राम जी हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी आ पहुंचे और उन्होंने गुरुओं को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में समाचार भिजवाया कि श्री राम जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। समाचार सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने सबको श्री राम जी की कुशल समझाई। नगरवासियों को जब यह समाचार मिला तो स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर दौड़े। दही, दूध, मोरोचन, फल फूल और तुलसी दल आदि सोने के थालों में भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां गीत गाने लगी। जो जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। देर हो जाने के डर से वे बालकों और बूढ़ों को अपने साथ नहीं लाए। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई, तुमने श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर पूरी अवधपुरी शोभा की खान बन गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी का जल भी अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी और छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के झुंड के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से श्री राम जी की अगवानी के लिए चल दिए। अनेक स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश से विमानों को देख रही थी और उसे देखकर वे प्रसन्न होकर मीठे स्वरों में मंगल गीत गा रही थी। श्री रघुनाथ जी रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समूचा नगर सागर के समान हर्षित होकर शोर करता हुआ बढ़ रहा था। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लग रही थी। इधर विमान पर से श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखलाकर कह रहे थे कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी अति पवित्र है और यह देश भी सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जिसे सारा संसार भी जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह वेद कोई विरले ही जानते हैं। यह सुंदर पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे पास ही पवित्र निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरी है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो विमान को नगर के समीप उतरने की व्यवस्था की और तब वह पृथ्वी पर उतर गया। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान को आदेश दिया कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष तो था, परंतु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी था। भरत जी के साथ सब लोग आए, परंतु श्री राम जी के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे थे। जब उन्होंने वामदेव व वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा कि आपकी दया से हम सब कुशल से हैं। धर्म की धूरी धारण करने वाले श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें भी मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े रहे, उठाते नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर छाती से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गई और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धार बह गई। श्री राम जी के कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा था।
शरीर पुलकित हो रहा था। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जिस प्रकार शोभायमान हो रहे थे उसकी उपमा कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हों और शोभायमान हो रहे हों। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछ रहे थे, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। शिव जी बोले कि हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी बोले कि हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इसलिए सब कुशल है। विरह सागर में डूबते हुए मुझको आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को भी हृदय से लगाकर मिले। तब लक्ष्मण और भरत जी दोनों भाई भी प्रेम पूर्वक मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और विरह से उत्पन्न असह दुख का नाश किया। फिर शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर झुकाया और परम सुख का प्राप्त किया। प्रभु को देखकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हो उठे। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम वेल तथा मिलने के लिए आतुर देखकर कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। वे तत्काल ही असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में ही सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ पड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़े को देखकर दौड़ रही हूं। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे बछड़े को घर पर छोड़कर वन में चरने के लिए गई हों और दिन का अंत होने पर रमाती हुई वह थन से दूध गिराती हुई अपने बछड़े से मिलने के लिए नगर की ओर दौड़ रही हूं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम पूर्वक सब माताओं से मिलकर इतने कोमल वचन कहे कि उनके वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबको अपार सुख और हर्ष प्राप्त हुआ। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी अपने हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्रोध नहीं गया। इधर सीता जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण छूकर अति प्रसन्न हुई। सासुएं कुशल पूछकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थी कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल जैसा मुख देख रही थी। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ जा रहे थे, परंतु मंगल समय जानकर आंसुओं को नेत्रों में ही रोक रही थी। सोने के थाल से आरती उतारते हुए वे बार बार प्रभु के शरीर को ही देख रही थी। अनेक न्यौछावर करके हृदय में परमानंद तथा हर्ष था। कौशल्या जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देख रही थी। वे मन में बार बार विचार कर रही थी कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे तो अति भोले और सुकुमार हैं। राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को कौशल्या जी देख रही थी। उनका मन परमानंद में मगन था तथा शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा था। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवंत अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के समान शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम एवं आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे थे तथा नगरवासियों की विनयपूर्ण रीति देखकर वे सब उनकी श्री राम के प्रति प्रीति की सराहना कर रहे थे। फिर श्री राम जी ने सब मित्रों को बुलाया और सबको मुनि के चरण छूने को कहा और बताया कि ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा कि हे मुनि, ये सब मेरे मित्र हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान बने। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए तथा उन्हें पल पल में नए नए सुख मिल रहे थे। फिर उन्होंने कौशल्या जी के चरणों में सिर झुकाया।
कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सब मुझे श्री राम जी के समान प्यारे हो। तत्पश्चात श्री राम जी अपने महल को चले तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे थे। सोने के कलशों को अनेक प्रकार से सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिया तथा मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गईं, गजमुक्ताओं से रची चौके पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और नगर में अनेक प्रसन्नता सूचक डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही थी और मन में आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही थी। अनेक सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान कर रही थी। वे दुखों को नष्ट करने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य रूप श्री राम जी की आरती कर रही थी। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी भी वर्णन कर रहे थे, परंतु वे भी इस चरित्र को देखकर ठगे से ही रह गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तब भला मनुष्य उसका वर्णन कैसे कर सकता है। स्त्रियां कुमुदनी, अयोध्या सरोवर और श्रीनाथ जी का विरह सूर्य था जिसके ताप से वे मुरझा गई थी। उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे सब खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे थे। आकाश में नगाड़े बज रहे थे। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को अपने दर्शनों तथा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल की ओर चले। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो रही थी, इसीलिए वह उन्हीं के महल में पहले गए और उन्हें समझा बुझाकर अपार सुख प्रदान किया। फिर श्री हरि अपने महल को चले। कृपा सिंधु श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए ताकि श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि जी ने ऐसे सुंदर वचनों पर सब ब्राह्मणों को अत्यंत अच्छा लगा। तब सब वे ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण संसार को आनंद देने वाला, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा तो सुनते ही वे हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां जहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर प्रसन्नता पूर्वक आकर वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। अवधपुरी अति सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम पहले मेरे मित्रों को स्नान कराओ। श्री राम जी के वचन सुनते ही सेवकों ने तुरंत ही सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को भी स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन करोड़ों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी से आज्ञा लेकर स्नान किया। आभूषण धारण किए। अनेक अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा गए। इधर सासू ने सीता जी को आदर पूर्वक तुरंत ही स्नान करा के अनेक अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण पहना दिए। श्री राम के बाई ओर रूप और गुणों की खान जानकी जी शोभायमान थी। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझकर प्रसन्न हुई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक मुनिगण विमानों पर चढ़कर आनंद कंद भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री सीताराम को देखकर मुनि वशिष्ठ जी का मन प्रेम से भर गया। उन्होंने तुरंत ही वह दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था तथा जिसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। तब ब्राह्मणों का आदर करते हुए श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी को देखकर सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तथा आकाश में देवता और मुनि जय हो पुकारने लगे। मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को भी तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सभी माताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार आरती उतारी।
और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए तथा मांगने वालों को माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाकर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में नगाड़े बज रहे थे, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे, अप्सराओं के झुंड नाच रहे थे, देवता और मुनि आनंद अनुभव कर रहे थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित थे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही थी। नवीन जलयुक्त मेघों के समान उनके श्यामल शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी लुभा रहा था। मुकुट, बाजूबंद आदि अनेक विचित्र आभूषण एक एक अंग पर सजे हुए थे। नेत्र कमल के समान, छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी थी। जो उनके दर्शन कर रहे थे वे धन्य थे। हे पक्षीराज गरुण जी, उस शोभा, समाज और सुख का वर्णन मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद जिनका निरंतर वर्णन करते रहते हैं, उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता भांति भांति से उनकी स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद भी वहां आए जहां श्री राम जी विराजमान थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका अनेक प्रकार से आदर किया। इसका भेद कोई भी नहीं जान सका। वेद भी उनका गुणगान करने लगे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मार गिराया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके दारुण दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य तथा चराचर सभी काल, कर्म और गुणों से उनके वशीभूत हुए दिन रात आवागमन में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने अपनी कृपा दृष्टि से देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, हम उन्हें देव दुर्लभ पद से नीचे गिरता देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं, वे केवल आपका नाम जप कर ही बिना परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, इस प्रकार आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी धूल का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आदि तर गईं, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली तथा ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों का नित्य भजन पूजन करते रहते हैं। वेद और शास्त्रों का कथन है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते व फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस प्रकार एक ही बेल है, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के सहारे रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, जिसे केवल अनुभव से ही जाना जाता है, जो मन से परे है, जो उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका ही सगुण यश गाते हैं। हे प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यही वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर केवल आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते हुए यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए।
हे गरुण जी सुनिए। काकभूषणी जी कहते हैं, तब शिव जी वहां गए जहां श्री रघुवीर जी विराजमान थे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया। हे रामा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, मैं शरणागत होकर आपसे यही मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी पतंगे आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अति सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण रूप समूह हैं। कामदेव रूपी भील के मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले प्रभु, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। ये अनेक रोगों और दुखों के मारे हुए हैं। यह सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो व्यक्ति आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का सहारा है उन्हें संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उनमें न आसक्ति है, न लोभ है, न मान है और न मद है। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति समान है। इसीलिए मुनिजन योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे संतजन प्रेम सहित एवं नियम पूर्वक निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते तथा निरादर व आदर को समान मानकर सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री राम, मैं आपका भजन करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु, इस दिन पर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति तथा आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी प्रसन्न होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखदायी निवास स्थल बदल दिखलाए। हे गरुण जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक व भौतिक तीनों प्रकार के तापों तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभों सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वे भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं। हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं तथा सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्राह्मण जी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान मिले। सब वानर ब्रह्मानंद में मगन थे। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम था। इस प्रकार दिन बीतते गए और 6 महीने बीत गए। उन्हें तब अपने घर ही भूल गए। किसी को भी अपने घर की याद नहीं रही। उन्हें सपने भी घर की वैसी ही सुध नहीं आती
जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब मित्रों को अपने पास बुलाया तो सबने आदर आकर सिर नवाया। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले अति कोमल वचन बोले कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं। मेरे लाभ के लिए तुम लोगों ने अपने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मुझे तो दास पर विशेष प्रेम है। हे मित्रों, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ नियम पूर्वक मुझे बसते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, उन्हें यह सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखकर उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ नहीं कह सके, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते रहे। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवारकर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने स्थान से हिले तक नहीं। उनका प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र व भूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके तथा उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। मंगले भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारे, आपद काल पर किए चाई। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बणाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। जय विधि नाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।